अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज 5वां महीना है, 5वीं तारीख थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी मुदस्सिर नारू, जो शायर भी हैं, अदीब भी हैं, लापता हैं कई सालों से। और हमारी हुकूमत है, हमारी अदालतें हैं, अभी तक तो कुछ अता पता नहीं। वजारत दिफा कहती है हमारे पास है नहीं, वजारत दाखिला के पास जवाब नहीं है, कमीशन की कार्रवाई की कोई रिपोर्ट नहीं है। लापता अफराद के कमीशन में हज़रत जस्टिस जावेद इकबाल बैठे हुए हैं, नैब में बड़ी रौनक लगाई हुई है, वहाँ पर भी लगाई हुई है, लेकिन लापता अफराद का नहीं पता। तो बहरहाल हम बात करते हैं मुदस्सिर नारू के जो वकील हैं, उस्मान वड़ाइच और ईमान मज़ारी। ये दो लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अदालत में। और अब मुदस्सिर नारू की जो अहलियाँ हैं, मुदस्सिर नारू ख़ुद लापता हैं, अहलिया इंतकाल कर चुकी हैं, वालदा बैठी हुई हैं, और अब ज़िम्मेदारी 3 साल सच्चल पर है कि वो किसी तरह से अपना वालिद अगर वापस ला सके तो ला सके। अदालतों से पता नहीं और कहाँ से आते हैं। तो उस्मान वड़ाइच साहब, आज भी जो हेयरिंग हुई तो हम सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अदालत भी ज़्यादा इस तरफ ही जा रही है कि इनकी कोई वो जिसे कहते हैं फाइनेंशियल कंपनसेशन की तरफ तो चली जाएगी, लेकिन शायद मालूम नहीं कि वो कोई मज़ीद इससे आगे भी कोई कार्रवाई करेगी। क्या आपने आज कार्रवाई में जो हुआ ज़रा बताएंगे आपने मुझे? आज शुक्रिया बहुत बहुत। आपने आज अदालती कार्रवाई में आपने ये विटनेस किया होगा कि जो स्टेट के कौंसल थे, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू डाइवर्ट द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ इंक्वायरी। उसमें भी 7 समातें हो चुकी हैं। एक JIT कॉन्स्टिट्यूट हुई, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट FIR हुई, पहले तो FIR भी नहीं हो रही थी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम किसी मंतकी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसी तरह जो लापता अफराद की कमीशन है वो भी अभी किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई। तो अब जो स्टेट के कौंसल हैं वो चाहते हैं कि इसको या तो उस कमीशन के खाते में, उनके कोर्ट में बाल फेंक दी जाए और उनके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक 1 पेजर अदालत में प्रोवाइड करके, फर्निश करके कि दिस पर्सन इज़ नॉट हेल्ड विद अस, वो अपनी ज़िम्मेदारी से बरीउज़ुमा हो गए हैं। इसी तरह पिछली 2 समातों से लेके आज तक, आज की समात में भी वजारत दाखिला को ये ताकीद की गई और सख्ती से ताकीद की गई कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दाखिल करेंगे अदालत में, जिससे हम फर्दर अपने केस की फेट डिसाइड कर सकें और तयन कर सकें कि ज़िम्मेदारान कौन हैं। और उसके साथ साथ जब हमने एक जो पसमानदगान है मुदस्सिर महमूद नारू के, उनके पेरेंट्स जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, उसका एक बेटा 3.5 साल का, उनकी कॉम्पनसेशन की भी इस्तदा की, जिस पे अदालत ने कहा कि उनके लीगल हेयर्स का तयन करके अदालत को बताया जाए, और ताकि हम अगर तो हमने किसी ज़िम्मेदारान के ऊपर कोई एग्जाम्पलरी कॉस्ट, ये भी हम इस्तदा करेंगे कि वो अगर अदालत ने ऑर्डर करना है या पसमानदगान के लिए स्टेट की तरफ से कोई कंपनसेशन का ऑर्डर होना है, तो उसकी लीगल हेयर्स हम इंशाल्लाह अगली समात से पहले उसका तयन करके अदालत में देंगे। अच्छा, वैसे तो एक लापता अफराद का कमीशन भी यहाँ पर है, आपको पता है। जस्टिस जावेद इकबाल पहले वो एबटाबाद कमीशन के भी चेयरमैन रहे, और वहाँ पर भी उन्होंने जो एक रिपोर्ट दी बड़ी अच्छा अकोमोडेट करते हैं। अभी भी वो नैब के भी चेयरमैन हैं, लापता अफराद के भी, और कुछ करते नहीं हैं। लेकिन वैसे ईमान, आप क्योंकि मुदस्सिर की अहलिया से राब्ते में थी, तो क्या उनको कोई उम्मीद थी इस लापता अफराद के कमीशन से कि ये कोई मुदस्सिर को ढूंढ निकालने में कोई मदद कर सकते हैं? देखिए असद, अगर कमीशन ने आज तक कुछ भी किसी भी मंतकी अंजाम तक नहीं लेकर चली किसी भी केस को, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेशन उनसे रखनी चाहिए और कितनी होती है। मैं एक कमीशन की हियरिंग पर इस केस में नहीं, एक और केस में गई थी, जो उनका उधर एटीट्यूड होता है, जिधर उस तरह के जो MI के लोग उधर बैठे हुए होते हैं, मतलब है जिन लोगों ने लाइकली आपको अगवा किया होता है, वही लोग उसी कमीशन में बैठ कर फिर कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमारे पास नहीं है। तो ये तो कमीशन शायद डिसबैंड ही कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई एम्पैथी वगैरह आपको नज़र नहीं आती कोई कि जो empathy लापता नहीं है। अफराद की फैमिलीज़ वहाँ पे जिस हालात से गुजर रही होती हैं, जस्टिस जावेद एक इकबाल या कोई किसी में कोई एम्पैथी? इतनी एपैथी होती है, बिल्कुल भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। एक जो बेसिक ह्यूमन कंपैशन है ना, वो उनमें नहीं है। आप आंटी, आज आप यहाँ पर भी आई हैं, मैं पहले आपको देख चुका हूँ। डी चौक में भी आपने एक धरने में आप बैठी हुई थी मुदस्सिर के लिए ही।
तो क्या आपको उम्मीद है, आप आती तो हैं, क्या उम्मीद से आती हैं या अब आप भी मायूस हो रही हैं? अदालतों से 5 माह हो रहे हैं, 5वीं तारीख है और अभी तक कमीशन की एक रिपोर्ट नहीं यहाँ पे जो आज वकील साहब थे वो ला सके हुकूमत की तरफ से। वो जो ईद पे ना सदफ़ ने मुझे यही बताना था कि आंटी इनसे उम्मीद ना लगाएं, आप फिर दिल हार बैठती हैं। तो खुद उसने दिल अपना ही हार दिया। मुझे कहती थी कि ज़्यादा उम्मीद ना रखें ईद पे। मैंने सारी सफाइयाँ करवाई, कपड़े इस्त्री करके उसके अलमारी में रखे और मुझे पूरी उम्मीद थी क्योंकि वो इमरान खान और शीरी मज़ारी से मेरे बात हो चुकी थी हमारे नुमाइंदे की, तो उन्होंने कहा था कि ये ना ईद पे ज़रूर आ जाएगा। उस दिन भी, जिस दिन सदफ़ की डेथ हुई है, उस दिन भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि बस ईद तक आ जाएगा, 4-5 दिन रहते। तो सदफ़ को अपने भाई को कहा कि आंटी को बुला के कहें कि ज़्यादा उम्मीद ना रखें ईद पे, तो फिर उनका दिल जो है ना फिर टूटता है, फिर रोती हैं। तो ये पता ही नहीं था कि वो खुद ही चले जाएगी, अपना दिल तोड़ के चले जाएगी। तो ये कौन उम्मीद दिलाता था कि ईद तक आ जाएगा? वो जो चेयरमैन साहब हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा था कि ये शीरी मज़ारी है, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आप लिस्ट दे दें। हमने मुदस्सर की लिस्ट दी और बाकी 13 फैमिली जो थी सब की लिस्ट दे दी थी उनको कि जो गुम हुए हैं, वो जो बलूचिस्तान से माएँ आई हुई थी, जो फैमिली बैठी थी मेरे साथ, सब कुछ लोग आए भी हैं उनमें से। तो मेरी उम्मीद ज़्यादा हो गई थी कि कुछ लोग आए हैं तो शायद मेरा बेटा भी आ जाए। तो मैं तो बड़ी खुशी में ये रोज़े गुजारे और सारी तैयारियां इतनी की। जब एकदम सदफ़ की डेथ हुई तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो उसके भाई ने मुझे बताया कि वो आपको कह रही थी कि मेरा पैगाम पहुंचा दें आंटी तक कि वो ज़्यादा उम्मीद ना रखें ईद पे आने की। अब मैंने बात 2-3 दिन पहले फिर की है, तो उन्होंने कहा कि 3 महीनों में वापस आ जाएगा। मैं तो उम्मीद लगा के बैठ जाती हूँ, हर आहट पे मुझे लगता है कि मेरा बेटा आ रहा है। अब तो बिल्कुल ही इस सचल के लिए मैं कहती हूँ कि कोई भी मेरी जी मदद करे इस सिलसिले में कि ताकि इस बच्चे को संभाल सके, ये सही हाथों में पले और सही इसकी परवरिश हो सके और अच्छा इंसान बने, अच्छा शहरी बने। सच्चल को वैसे क्या आप बताती हैं अगर ये कभी पूछे अपने माँ बाप के बारे में? इसके अब मुझे पूछ रहा था कि दादू इधर क्या करने आए। मैंने कहा अंकल से बात करने में, इसको क्या बताऊँ, अभी इसको क्या पता है। तो इसको तो पता माँ पे रह रहा था कि माँ है, मेरे नाना अबू जो मेरे वो बाबा हैं, अब अपने ताया अबू को बाबा कहता है और मुझे मामा समझ रहा है। अब मैं तो मेरे पास वक्त इसके सवालों के जवाब नहीं होते। वैसे ऐसे सवाल मेरे से करता है ना। क्या पूछता है? पूछता यही है कि मामा किधर गई है, अल्लाह के पास चली गई है, वो कब वापस आएगी। मैं अपने पुराने घर में जाना चाहता हूँ, तो मैं कहाँ लेके जाऊँ उसके पुराने घर में, लॉक है इसका घर। ये मेरे लिए कितने दुख की बात है कि मैं इसका घर जाके कैसे देखूँ। मैंने वहाँ लॉक खोल के एक दफ़ा नहीं देखा, वहाँ मेरे बेटे के कपड़े भी पड़े हुए हैं, मेरे बेटे की चीज़ें भी पड़ी है उधर, तो मैंने जाके वो खोला नहीं घर। इस तरह मुझे वहाँ जाके सदमा ही होगा, मैं खोल के देखूँ। अब आज उसका चलीसवां हम एबटाबाद में कर रहे हैं, पुराने घर में नहीं कर रहे उसका चलीसवां, तो मैं वहाँ जा रही हूँ शाम को ख़त्म पे। तो ये देखें कि क्या सूरत हाल है। इस बच्चा जब इसको पता चलेगा कि मेरी माँ इस परेशानी में चले गई है और मेरा बाप पता नहीं कहाँ है, बड़ा हो रहा है, तो ये क्या सोचेगा, कैसा इंसान बनेगा। अच्छा बेटे चुप करो। तो फिर ये देखें किससे अपील करेंगे अब, अगर सर्द जगह से इनकी वालदा ने भी जाने से पहले आपको यही पैगाम भिजवाया कि ज़्यादा उम्मीद मत रखें, तो आपको अब किसी से उम्मीद है, किसी से अपील करेंगे? मुझे तो बड़ी उम्मीद हो गई थी कि कुछ लोग आए ना बलूचिस्तान में वापस, तो जो हमारी फैमिली मेरे साथ थी, तो मुझे पूरी उम्मीद हो गई थी। मैं तो हर जगह उम्मीद से ही जाती हूँ, अपना दिल में हर वक्त रखती हूँ कि या अल्लाह मेरा बेटा वापस आ जाए, ताकि हम ये बच्चे की सही तरह परवरिश कर सके, इसको पढ़ा सके। और मैंने उसके लिए भी बड़ी मेहनत की। मैं गांव में रहती थी, इतना पैदल चल के उसको स्कूल में पढ़ाया, उसको लेबॉर्ट्री स्कूल था हमारे यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में, तो वहाँ तक मैं पैदल उसको लेके जाती, 3-4 किलोमीटर पैदल जाती, कच्चा रास्ता था, इतना छोटा सा मेरे हाथ पकड़ के वो जाता था। तो बारिश और धुंध में जैसे जैसे सारे गाँव के लोग जब उनको पता चला कि मेरा बेटा गुम गया, तो सारे लोग इस कदर परेशान हुए कि इस औरत ने इतनी मेहनत से पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि वो किसी पाँव पे खड़ा हुआ तो वो इस तरह उसके साथ हादसा हो गया।
तो लोग बहुत ज़्यादा लोग मेरे से भी अपसेट ज़्यादा हो रहे थे ये सोच के कि इस औरत की मेहनत कैसे ज़ाया जा रही। तो मैं कहती हूँ अल्लाह तो करे वो वापस आ जाए, चलो हम सब कुछ भूल जाए और बच्चा अपना संभाल ले और मैं भी सुरखरू होकर इस दुनिया से जा सकूँ। ये मुदस्सिर नारू की वालदा हैं और ये एक मुदस्सिर नारू की वालदा हैं। इस मुल्क में सैकड़ों हज़ारों शहरी लापता हैं। बलोच माएँ बहनें एहतजाज करती हमें नज़र आती हैं। हमें केपी से नज़र आती हैं माएँ जो एहतजाज कर रही होती हैं। लेकिन ये हमारी ऐसी रियासत है कि जिसके अंदर ज़रा भी कम से कम अपने शहरियों के लिए रहम नहीं है। यहाँ पर दूसरे ममालिक के शहरियों के लिए तो शायद कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी रियासत है जिसने आइन में जो वादा किया हुआ है सिक्योरिटी मुहैया करने का, जिन्होंने सिक्योरिटी मुहैया करनी है वही लापता करते हैं। तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। असद अली तूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।